हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी विद दीवान। आप सब कैसे हैं? चलिए हम लोग अब आ गए हैं नए सेट के साथ। इडुटेरिया का करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 2, दूसरा सेट का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपको जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। जो भी फ्रेंड्स आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और करेंट अफेयर एकदम 1.5 से 2 साल तक का कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपका 2 साल 3 साल एक एक क्वेश्चन, तो आपको उतना डिटेल नहीं जाना है। हाँ, लास्ट 7th मंथ का सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लास्ट फिर आपका 9th 11th मंथ ऐसे करके इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन करेंट तो करेंट ही होता है, 6 महीने का तो आपको टोटल जानना होगा, लेकिन 1 से 1.5 साल का करेंट अफेयर आपको पूरी तरीके से जानना पड़ेगा। 2000 अगर मान के चलिए आपका 30 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट होती है, तो 2024 का अगस्त तक का करंट अफेयर 23 सितंबर से लेकर के आपका 2024 का अगस्त तक आपको ये क्लियर होना ही चाहिए। चलिए तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड देयर ऑथर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा बुक और ऑथर इस दोनों में से कौन मैच करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सही, सभी क्वेश्चंस आपका मैच करता है, सही सही है। जितने भी ऑप्शंस हैं बुक और उसका ऑथर एकदम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई 2024। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया। भारत में ही होने वाला है ये कमेटी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम, विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस, जिसका नाम है बायू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का बी, दैट इज आसाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे हम लोग, रिसेंटली गैब्रियल अटल हैज बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सबसे नौजवान प्रधानमंत्री कौन से देश के बने हैं? गैब्रियल अटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, ए स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस असॉल्ट राइफल उग्रम हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। उग्रम जो आपका असॉल्ट राइफल है वो कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्च किया है? तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दैट इज डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, इन विच सिटी द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 12 to 16 2024। तो चलिए इसका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नासिक, दैट इज इन महाराष्ट्र। हाँ, वही नासिक जो प्याज के लिए बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलेंगे, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च श्री रामलला दर्शन योजना फॉर पिलग्रिमेज टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेम्पल इन अयोध्या। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 7, आपको तो लग रहा होगा कि सही आंसर जो है उत्तर प्रदेश है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। 7 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, दैट इज छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जेम्स मारापे डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आफ्टर 16 पीपल वेयर किल्ड इन राइट्स एंड लूटिंग। दंगे वगैरह में जो 16 लोग का जो जान चला गया था, तो कौन सा प्रधानमंत्री ने जेम्स मारापे जो किस देश के हैं इमरजेंसी लगाया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पापा न्यू गिनी। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पापा न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में जो देश है, आइलैंड है। विच स्टेटमेंट ट्रू इज रिगार्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? इसमें से जो आपका सही है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द एबव। सही, सभी स्टेटमेंट आपका सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 10 पे, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर टू विच कंट्री ए पावर ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइन टू इंपोर्ट 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज नेपाल। तो 10 का ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम चल सकते हैं अब, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2024, बिकमिंग द थर्ड कंट्री इन द अफ्रीका रीजन टू हैव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशंस। चलिए कौन सा देश है जो तीसरा अफ्रीकन कंट्री है जो कि मलेरिया फ्री हो चुका है? तो इसका जो सही आंसर होगा 11 का, वो कौन सा होगा? केप वर्डी, ऑप्शन नंबर डी,
केप वर्डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन क्रूत्रिम एंड ऑल्सो बिकम इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओला। तो 12 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड इन्फोसिस प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ना, जानवी फाल्के। क्वेश्चन नंबर 14, विच महाराष्ट्र टाइगर रिजर्व हैज बीन नेम्ड इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज फिफ्थ डार्क स्काई पार्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 14 का सी, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। Question number 15. The 15th edition of Global Risk Report 2024 has been released by which of the following organization in January 2024? ये 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 का बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा जानना, ये इसमें से बहुत सारा रिपोर्ट आपका जो है जारी होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कौन कौन रिपोर्ट जारी होता है वो आप जरूर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप चलेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024। तो सभी आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो इसमें आपका दो स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा सही है। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे हम लोग। मूल्या प्रवाह 2.0 was launched by which of the following organization to promote ethical practices in higher education। तो मूल्या प्रवाह जो कि आपका 2.0 है वो कौन लॉन्च किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट ग्रांट कमीशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे। दिव्या कीर्ति सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड इन विच फील्ड। चलिए तो किसको मिला है, तो अर्जुना अवार्ड आपका पहले औरत है भारत की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉर्स राइडिंग में इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लैंड इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल IWDC हेल्ड इन विच सिटी द एम ऑफ इनहेंसिंग द कैपेसिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज इनलैंड वाटरवेज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज कोलकाता। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, फोर्थ में आपका ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये भी सही है, ये भी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। जो हर साल आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है उसके बारे में है ये। तो जापान और सिंगापुर जो है अलॉन्ग विथ 4 कंट्रीज ऑन द टॉप ऑफ इंडेक्स। जापान तो लगभग ठीक ठाक रैंक में रहता है। इंडिया गॉट 80th पोजीशन इन दिस डेक्स। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। इसका मतलब इंडिया का जो है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की तरह 80th पोजीशन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में देंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है, खास करके एक्साइज सी ड्रैगन 24 के तहत। ये आपका कुछ 3 स्टेटमेंट है, इसमें से आपका कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। दृष्टि 10 unmanned aerial vehicle UAV has been unveiled by the Indian Navy Chief. Which statement is false in this context? कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। कोई भी गलत नहीं है, सभी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देंगे। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड अ लॉ
बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ डॉग मीट। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, दैट इज साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया का जो पार्लियामेंट है उसमें एक लॉ पास किया जहाँ पे मीट आप कुत्ता का बेच नहीं सकते हैं, मतलब खा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इन जनवरी 2024 द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री सस्पेंडेड 3 of his deputy ministers over derogatory comments made about the Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी। तो जनवरी में आपका ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा हुआ था, बहुत ज़्यादा चला था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ मालदीव्स। वहाँ का कुछ मंत्री ने कुछ गलत कमेंट कर दिया था जिस वजह से मालदीव्स उसके बाद फिर प्रमोट होने लगा था। कौन? आपका एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, तो वहाँ पे मोदी जी गए थे, तो वहाँ पे बहुत टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 26, विच इज़ करेक्टली मैच रिगार्डिंग द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। चलिए देख लीजिए कौन कौन अपॉइंटमेंट हुआ है। आशीष दयाल सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ का, तो ये इसमें से 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सही, तीनों आपका सही है। चलिए 27 में देखेंगे, रिसेंटली डेजर्ट साइक्लोन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो डेजर्ट साइक्लोन किस देश के बीच में हुआ है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएई। यूएई का कैपिटल जिसका है होता है अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 28 में देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ब्रिक्स समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन रसिया इन द ईयर 2024, क्या ये सही है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स बिकम द 5 न्यू मेंबर ऑफ कंट्रीज। ये नया मेंबर ही बने हैं इतने सारे कंट्रीज, ठीक है। और ब्रिक्स समिट आपका 1 जनवरी 2024 में 5 न्यू मेंबर बने हैं, और ये आपका कहाँ पे होगा? रसिया में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप याद रखेंगे। ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फुल फ्लेज सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स, सामिद गुरुकुलम एंड बालिका सैनिक स्कूल इन विच सिटी 1 जनवरी 2024। तो चलिए कहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज मथुरा, उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। जनवरी 2024 में प्रोफेसर बी आर कंबोज जो है वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, अवार्डेड विथ MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी का है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी में अवार्ड किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। 30 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जाएगा विच स्टेटमेंट गवर्नमेंट लॉन्च राहत वाणी केंद्र फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ डिजास्टर इन जनवरी 2024। तो चलिए कौन सा सरकार ने लॉन्च किया है राहत वाणी केंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 में, रिसेंटली विच स्टेट हैज ग्रांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस टू हत्ती कम्युनिटी। हत्ती कम्युनिटी को एसटी का दिया गया है दर्जा। तो कौन सा राज्य ने ये काम किया है, जो कि बेहतरीन काम है अपने आप में? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको याद कर लीजिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्या नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का? दैट इज हत्ती कम्युनिटी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विच इज़ करेक्टली मैच फॉर गिवन रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। इसमें से सही कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव, सही आपका करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू मैप एक्सीडेंट
हॉटस्पॉट ऑन नेविगेशन प्लेटफॉर्म्स। तो कौन सा राज्य है इसमें जो पहला मैप एक्सीडेंट और हॉटस्पॉट्स आपका नेविगेट कर सकता है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में देंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट रानी दुर्गावती श्री अन्ना प्रोत्साहन योजना। ये क्वेश्चन नंबर 35 योजना से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 देंगे, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम दैट पृथ्वी विज्ञान of which ministry to be implemented during period 2021 to 2026। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। मिनिस्ट्री से कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम एम्ड एट एम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग ग्रास रूट वुमेन लीडर्स। चलिए, तो ये आपका इनॉग्रेट कौन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ओम बिरला, जो कि स्पीकर है आपका लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर सी, ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। चलिए, ये कहाँ पे, कौन सा शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज गोवा, कैपिटल पनाजी। क्वेश्चन नंबर 39 देंगे, द कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक क्लीन फूड स्ट्रीट, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रसादम इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट्स। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दैट इज मध्य प्रदेश में ये इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, अयोध्या एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर विच सेज। तो चलो, कौन से साधु के नाम पे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, जी हाँ, जिन्होंने रामायण लिखा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 41 में चलेंगे हम, इन विच स्टेट डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डू सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट 100 प्लेसेस क्रिएटिंग ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला भी, तो इसमें आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गुजरात में किया गया है। 108 जगह में सूर्य नमस्कार किया गया एक साथ, तो ये कहाँ पे? तो गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज किर्गिस्तान। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 45 देंगे, विच प्लेयर ऑन द अंडर-19 स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023। ये आपका 2023 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाहत सिंह। इंडिया हैज़ बिन, क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया हैज़ been elected as a member of the United Nations Statistical Commission for how many years from January 1st 2024। चलिए, 2024 से लेकर के कितना साल तक ये रहने वाला है आपका मेंबर यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन का? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 साल तक। तो 2024 से लेकर 2024 तक बोलेंगे तो 2000 आपका 28 तक रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्वेश्चन नंबर 47 में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इसरो XPO सैटेलाइट मिशन। चलिए, ये आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो इट वॉज लॉन्च ऑन 1 जनवरी 2024 फ्रॉम PSLV-C 58। तो ऐसे करके दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें से आपका ट्रू रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों ट्रू है, बोथ 1 and 2, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में चलेंगे हम लोग, इन विच कंट्री एन अर्थक्वेक ऑफ 7.6 मैग्नीट्यूड अकर्ड ऑन January 1st 2024 आफ्टर विच इज अ सुनामी वार्निंग वॉज इश्यूड। चलिए, कहाँ पे सुनामी आया था जी? 1 जनवरी 2024 को। 2024 में कहाँ पे सुनामी आया था पता है आप लोग को? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, जापान। यहाँ पे तो अक्सर आपका सुनामी और अर्थक्वेक तो आते ही आते हैं, वोल्केनो एरप्शन भी होते हैं, तो
जापान आइलैंड कंट्री जो है बहुत परेशानी में रहता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 49 में देंगे, ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोग्राम Ganotsav 2024 was launched by which state government with the aim of evaluating the performance of 40 lakh students of the states। चलिए ये स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, 40 लाख विद्यार्थी के लिए जो कि राज्य में है। तो कौन सा राज्य ने ये किया है, इंपॉर्टेंट कदम लिया? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आसाम ने ये कदम उठाया है। बहुत बेहतरीन कदम है। तो ये क्वेश्चन आपका VVI है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अ वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्रेरणा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री फॉर विच क्लास सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। कौन से कक्षा के लिए है रेसिडेंशियल प्रोग्राम है ये आपका? तो जो कि प्रेरणा नाम रखा गया इसका, तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9th to 12th 9 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए।